आज की कहानी आप लोगों को एक ऐसी सीख देगी जिसको आप आजीवन याद किया करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाएं तरफ वाला कहता है, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। तो बाएं तरफ वाला कहता है, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता है, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाएं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह राजा से मांगता रहता है। तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया, ईश्वर देगा। यह देख, राजा से मांगा, मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी, जी मिला था। राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी? राजा ने पूछा। मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा, फिर भिखारी, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है जो मैंने उसको भी दे दिया और कहा, मूर्ख, हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुरा कर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे दिया। तो आप समझ गए होंगे इस कहानी का, और इस कहानी में बताए गए इशारों की तरफ कि कहानी से हमें क्या क्या मिला, यानी होता वही है जो ईश्वर करता है। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना।